क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। क्लासिफिकेशन कितने ब्रिक्स बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज द ब्रिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकंड क्लास ब्रिक्स, थर्ड क्लास ब्रिक्स एंड फोर्थ क्लास ब्रिक्स। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, दीज आर थोरोली इन अ केयरफुल एंड कंप्लीट वे, कंप्लीटली बर्न्ड ब्रिक्स को बोला जाता, प्रोसेस को बोला जाता है थोरोफली बर्न्ड एंड आर डीप रेड, ज़्यादा गहरे लाल रंग की होती है, एंड डीप रेड, चेरी, चेरी कलर और कॉपर कलर की दिखती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, उनका जो कलर होता है वो ज़्यादा रेड दिखता है हमको, चेरी दिखता है और कॉपर कलर में लगती है देखने में। द सरफेस शुड बी स्मूथ, सरफेस जो होता है ब्रिक्स का, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का स्मूथ होता है, एंड रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप में होती है, विथ पैरेलल, उसकी जो एजेस होती हैं वो आड़ी तिरछी नहीं होती हैं। शार्प एंड स्क्वायर कॉर्नर, जो कॉर्नर्स होते हैं उनके वो शार्प और स्क्वायर शेप में होते हैं, इसी एंगल से एंगल पे नहीं होते हैं, 90 डिग्री एंगल्स, राइट एंगल्स पे के कॉर्नर्स उसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में होते हैं। दीज आर फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड स्टोन्स। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी 12 to 15% ऑफ इट्स ड्राई बेड वेन इमर्ज्ड इन कोल्ड वाटर। जब इनको कोल्ड वाटर में इनको इमर्ज किया जाता है, भिगोया जाता है, तो 12 से 15% मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करती है इनके ड्राई वेट का, सूखे वेट का, इससे ज़्यादा नहीं करती हैं। द क्रेजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो क्रेजिंग स्ट्रेंथ होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। यूजेस क्या होते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का? फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आर रिकमेंडेड फॉर पेंटिंग। Uses first class bricks are recommended for pointing exposed phase work in masonry structure, masonry structures में pointing और exposed work में यूज होता है। फ्लोरिंग एंड reinforced brick work, फ्लोरिंग में यूज होती हैं एंड reinforced bricks वर्क में यूज होता है इनका, जहाँ reinforced स्ट्रक्चर बनाया जाता है वहाँ पर भी। सेकेंड क्लास ब्रिक्स क्या होती है? सेकेंड क्लास ब्रिक्स स्मॉल क्रैक्स एंड डिस्टॉर्शंस आर परमिटेड। स्मॉल क्रैक्स इन ब्रिक्स में सेकंड क्लास जिन ब्रिक्स में दिखते हैं वो सेकंड क्लास ब्रिक्स होती है। लिटिल हायर वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ अबाउट 16 to 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट एंड इज अलाउड। और ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स से थोड़ा ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन इनका रहता है, ये अराउंड 16 to 20% वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है इनके ड्राई वेट्स का। द क्रेजिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और क्रेजिंग स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। यूजेस क्या कहाँ होता है? सेकेंड क्लास ब्रिक्स आर रिकमेंडेड फॉर ऑल इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट हिडन मेजनरी। जो भी हिडन मेजनरी होती है, इम्पोर्टेंट हो अनइम्पोर्टेंट, उनमें सेकेंड क्लास ब्रिक्स का यूज़ होता है। एंड सेंटरिंग ऑफ रेनफोर्स्ड ब्रिक्स एंड आरसीसी स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर्स में जब प्लास्टर से हमको उनको ओवरलैप कर देते हैं, तो ऐसी जगहों पर भी सेकंड क्लास ब्रिक्स को हम जनरली यूज़ कर सकते हैं। थर्ड क्लास ब्रिक्स, दीज ब्रिक्स आर अंडरबर्न्ड होती है। दे आर सॉफ्ट एंड लाइट कलर्ड, और सॉफ्ट होती है और कलर्ड भी इनका लाइट होता है। दे प्रोड्यूस डल साउंड व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर्स। और सेकंड थर्ड क्लास ब्रिक्स क्या होती है? जब एक दूसरे से उनको टकराया जाता है, ठोंकते हैं एक दूसरे से, तो डल साउंड प्रोड्यूस करती है। वाटर एब्जॉर्प्शन इज अबाउट 25% ऑफ इट्स ड्राई वेट, और जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है इनका वो इनके ड्राई वेट्स का 25% होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकेंड क्लास ब्रिक्स। यूजेस कहाँ होते हैं? इट्स इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जो टेम्परेरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं वहाँ इनका यूज़ होता है। तो ये होती है हमारी थर्ड क्लास ब्रिक्स। फोर्थ है हमारी फोर्थ क्लास ब्रिक्स, दिस ब्रिक्स आर अंडर ओवर बर्न, जो बहुत ज़्यादा जब बर्न किल्न में उनको
लगाया जाता है तो ओवर बर्न्ट हो जाती है, बैडली डिशोर्स इन साइज एंड शेप, और साइज और शेप भी इनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ब्रिटल इन नेचर। यूजेस होता है, दे बेलास्ट ऑफ सच ब्रिक्स इज यूज्ड फॉर फाउंडेशन फ्लोर इन लाइम कंक्रीट एंड रोड मेटल।